नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं आयुष्मान योग के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, पंचांग के 5 अंग होते हैं, जिसके नाम है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी ये जो सीरीज है हाल में बन रही है सिर्फ योगों के ऊपर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, योगों की बहुत सारी गहन जानकारी मुहूर्त शास्त्र के 5 ग्रंथों में दी गई है। मुहूर्त शास्त्र के 5 कौन कौन से ग्रंथ हैं? मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु। ये सब बड़े बड़े मुहूर्त शास्त्र के ग्रंथ हैं, जिसके अंदर योगों की बहुत ज्यादा गहन जानकारी दी है, विस्तृत जानकारी दी है। वापस आते हैं आयुष्मान योग के ऊपर। ज्योतिष शास्त्र के अंदर आयुष्मान योग को बहुत ही शुभ माना गया है। और आयुष्मान योग के अंदर आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। अभी हम लोग ये जानेंगे कि आयुष्मान में पैदा हुए व्यक्ति कैसे होते हैं। जो भी व्यक्ति आयुष्मान योग में पैदा होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं। जो भी व्यक्ति आयुष्मान योग में पैदा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी होते हैं। जो भी व्यक्ति आयुष्मान योग में पैदा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति श्रद्धालु, धार्मिक, आध्यात्मिक, परोपकारी होते हैं। ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, गुरु ब्राह्मण साधु संतों को मान सम्मान देने वाले, उनका आदर सत्कार करने वाले लोग होते हैं। आइए और गहराई से जानने का प्रयास करते हैं कि 27 योगों में कौन से योग अच्छे हैं, कौन से योग बुरे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जैसे 27 नक्षत्र होते हैं, वैसे ही 27 प्रकार के अलग अलग योग होते हैं। इन 27 योगों के अंदर 14 योग बहुत ही अच्छे माने गए हैं। और अगर ये 14 योगों के अंदर व्यक्ति का जन्म हो तो भी बहुत शुभ माना गया है। और मुहूर्त शास्त्र के हिसाब से भी इन 14 योगों को बहुत ज्यादा मान सम्मान की नजरों से देखा जाता है। और वो कौन से 14 योग है तो सुनिए। प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभान योग, सुकर्मा योग, वृद्धि योग, वज्र योग, सिद्धि योग, उसके बाद शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग और ब्रह्म योग। ये जो 14 योग है, ये मुहूर्त शास्त्र के हिसाब से सबसे अच्छे माने गए हैं। इसमें आप कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य कर सकते हो। अभी हम लोग जानेंगे कौन से 8 अशुभ योग हैं जो अच्छे नहीं माने गए हैं। तो उसके नाम सुनिए। विषकुंभ योग, अतिगंड योग, ध्रुति योग, शूल योग, गंड योग, व्याघात योग, व्यतिपात योग और वैधृति योग। ये जो 8 योग है, अगर इस योग के अंदर कोई बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके पैदा होते ही कम से कम 1 वर्ष के अंदर उसकी शांति पूजा करनी चाहिए। और वो बच्चा जब 15 साल का हो जाए तो फिर से शांति पूजा करनी चाहिए। फिर से कहूंगा, ये जो 8 अशुभ योग है, अगर इस योग के अंदर कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसके पैदा होते ही 1 वर्ष के अंदर वो योग की शांति पूजा करनी चाहिए। और फिर जब बच्चा 15 साल का हो जाए तो फिर से वही अशुभ योग की शांति पूजा फिर से करनी चाहिए। और अगर न करे तो क्या होगा? वो बच्चे की पढ़ाई के अंदर बहुत सारे विघ्न आएंगे। वो बच्चा बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली होने के बावजूद 2 डिग्री के अंदर एक ही डिग्री हासिल कर पाएगा, दूसरी डिग्री हासिल न कर पाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति ग्रेजुएट हो जाए, ग्रेजुएशन के बाद उसे MBA, CA, LLB करना चाहिए। इंजीनियरिंग के बाद उसे MTech करना चाहिए। तो वो ग्रेजुएट हो जाएगा लेकिन MBA, CA, LLB नहीं कर पाएगा। इंजीनियरिंग कर पाएगा लेकिन MTech तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो 8 अशुभ योग है, अगर उसके अंदर किसी बच्चे का जन्म हो जाए
तो जन्म होते ही 1 वर्ष के अंदर उसकी शांति पूजा करनी चाहिए और फिर 15 साल की उम्र में फिर से शांति पूजा करनी चाहिए। और 5 योग ऐसे हैं जिसे मध्यम माना गया है और उसके नाम है ध्रुव योग, हर्षण योग, वर्यान योग, परीग योग और ऐन्द्र योग। ये 5 योगों को मध्यम माना गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि मुहूर्त शास्त्र के हिसाब से आयुष्मान जो योग है उसके भगवान कौन है। तो आयुष्मान योग के भगवान है देवाधिदेव महादेव शिव जी। और आयुष्मान योग के ग्रह देवता कौन है, तो गुरु ग्रह है। तो अभी हम लोग ये जानेंगे कि आयुष्मान योग में हम कौन कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं। तो सुनिए, जो भी व्यक्ति का जन्म आयुष्मान योग में हुआ हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। और मुहूर्त शास्त्र के हिसाब से आयुष्मान योग के अंदर आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हो, कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य कर सकते हो, जैसे कि सगाई करना, शादी करना, नए व्यापार की शुरुआत करना, नए बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप करना हो तो भी आयुष्मान योग अच्छा माना गया है। कोई भी प्रकार की स्पर्धा में भाग लेना हो, लंबी यात्रा पे जाना हो, कोई भी व्यक्ति का ऑपरेशन करना हो तो आयुष्मान योग को बहुत अच्छा माना गया है। गृह प्रवेश के लिए भी आयुष्मान योग को बहुत अच्छा माना गया है। प्रिय दर्शकों, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयुष्मान योग को और कैसे ज्यादा डीपली देखा जाता है। तो भी मैं आपको कहूंगा कि जो भी बच्चे का जन्म आयुष्मान योग में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह कुंडली का कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर, राजयोग कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति से बहुत ज्यादा ऊंचा उठकर अच्छे कार्य करते हैं और लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन जाते हैं। लोगों को कुछ बन के दिखाने के लिए इंस्पायर करते हैं और ऐसे व्यक्ति लोगों के लिए एक आदर्श व्यक्ति भी बनते हैं। मैंने तो यह भी देखा है कि जो भी व्यक्ति आयुष्मान योग में पैदा होता है वो जो भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, कोई भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन उनके कार्य करने का जो ढंग होता है वो लाजवाब होता है। वो अपना काम सबसे अलग पद्धति से करते हैं और इसीलिए लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लोग उनको फॉलो भी करते हैं। जिसका भी जन्म आयुष्मान योग में हुआ हो और अगर मान लो ऐसा व्यक्ति की कुंडली के अंदर गुरु अगर चंद्र के साथ गजकेसरी योग बनाता हो, तो जिसकी भी कुंडली के अंदर आयुष्मान योग हो और उसकी कुंडली के अंदर गुरु उच्च का हो, सूर्य के साथ हो और अगर वो दिग्बली हो, हंस योग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों की वजह से समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं, समाज के अंदर यश जश कीर्ति प्राप्त करते हैं। ठीक उसके विपरीत जाते हैं जिसका भी जन्म आयुष्मान योग में हुआ हो और मान लो उसकी कुंडली के अंदर गुरु नीच राशि में निर्बल हो, गुरु 6वें 8वें 12वें भाव में बैठा हो या फिर गुरु राहु के साथ चंडाल योग नाम का शुभ योग बनाता हो, उसकी कुंडली के अंदर गुरु अस्त का हो, मृत हो या फिर नवमांश के अंदर गुरु कमजोर होता हो, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर कमजोर होता हो, तो क्या करें। तो ऐसे व्यक्ति को गुरु के उपाय करने चाहिए। गुरुवार के दिन गायों को चारा खिलाना चाहिए, गुरुवार के दिन दत्तात्रेय भगवान का दर्शन करें या फिर शिव मंदिर में जाके रुद्राभिषेक करें। जिसका भी आयुष्मान योग में जन्म हुआ हो और उसका गुरु पीड़ित हो, कमजोर हो, निर्बल हो, तो ऐसे व्यक्तियों को साधु, संत, महात्मा, पुजारी, विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक व्यक्तियों को भरपेट खाना खिला के उनके आशीर्वाद ग्रहण करने चाहिए, तो बहुत अच्छा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, जिसका भी आयुष्मान योग में जन्म हुआ हो उनके बारे में और भी ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि अगर ये व्यक्ति कभी प्रसन्न होके, खुश होके किसी को आशीर्वाद दे या किसी के लिए प्रार्थना करे, किसी के लिए दुआ करे, तो वो 100% सच हो जाती है। उनकी बोली हुई बातें भी सच हो जाती है। मैंने कुछ किताब में ये भी पढ़ा है कि ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। उनकी बोली हुई बातें सच हो जाती है,
उनको भविष्य के बारे में पहले से कुछ खास बातों का भास हो जाता है और वो ज्यादातर बातें सच निकलती है। प्रिय दर्शकों, आयुष्मान योग के बारे में और एक बात कही जाती है कि अगर ऐसे व्यक्ति किसी का बुरा चाहे या बुरा करने का प्रयास करे तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, वो बहुत बेचैन हो जाते हैं, बहुत अपसेट हो जाते हैं और उनका मन उन्हें अंदर अंदर खाने लगता है और वो किसी का बुरा कर नहीं पाते और थोड़े समय के बाद वो अपने आप को वापस खींच लेते हैं, बुरे कर्म नहीं कर पाते। फिर से हम लोग आगे आते हैं कि आयुष्मान जो योग है इसे मुहूर्त शास्त्र के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया गया है। अगर किसी की सगाई करनी हो, शादी करनी हो, नए व्यापार की शुरुआत करनी हो, गृह प्रवेश करना हो या नया कोई भी विदेश जाना हो, कोई अच्छे का प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी हो तो भी आयुष्मान योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आयुष्मान योग के बारे में काफी गहन जानकारी दी है कि इसके भगवान है शिव जी, इसके ग्रह देवता है गुरु, और अगर जो गुरु कुंडली में अच्छे हो तो सोने पे सुहागा जैसा काम आता है। अगर आपको इस बारे में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।